देश के गृह मंत्री जी ने एक भाषण दिया यहां आकर कि भाई राज्य का दर्जा वापस चाहिए तो हमें वोट देना पड़ेगा। अरे जब छीना आपने है, ये तो वही बात हुई कि घर के अंदर चोर आया, आपका टीवी लेके चले गया और फिर चोर कहता है कि टीवी वापस चाहिए तो भाई मेरे से पूछो। जब उन्होंने आपसे राज्य का दर्जा छीना तो क्या क्या छिन गया आपसे? अपने जमीन पर हक, रोजगार पर हक, छोटे कारोबारों को मजबूत बनाने का हक। जो आपकी दुकानें हैं, आपके छोटे बिजनेस हैं, उनको मारा जा रहा है। आतंकवादी हमले कुछ कम नहीं हुए इनके राज्य में। जल जीवन मिशन का स्कैम होता है, एक दलित अधिकारी उस स्कैम को उभारता है। क्या होता है? उसको प्रताड़ित किया जाता है। कबीर जी जैसे संतों ने, रविदास जी जैसे संतों ने जिसकी बात की थी, वो अधिकार, समानता का अधिकार कि भाई तुम में और तुम में कोई फर्क नहीं है, ये अधिकार छीना आपसे कि इतने सालों के लिए आप वोट तक नहीं दे पाए। आपके पास सब कुछ था, प्राकृतिक सुंदरता, संसाधन, और शायद ये दुनिया का तरीका है, दुनिया का स्वभाव है कि जब किसी के पास सब कुछ होता है तो जिसकी नीयत ठीक नहीं होती है वो उसे छीनने की कोशिश करता है, उसका इस्तेमाल करता है। एक तरह से भाजपा के नेताओं ने जम्मू और कश्मीर को अपने राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया है। यहां के लिए नीतियां नहीं बनती, आपके लिए नीतियां नहीं बनती। आपके प्रति जो नीतियां बनती हैं वो देश में जज्बातों को उभारने के लिए, राजनीति करने के लिए बनाई जाती हैं। मैं मोदी जी का भाषण देख रही थी, यहां आ रही थी, मैंने सोचा देखूं मोदी जी क्या कह रहे हैं। शायद कटरा का भाषण था। भाषण को सुनते सुनते मुझे ऐसा लगा कि जनता अपने नेताओं से क्या चाहती है। थोड़ी ईमानदारी कम से कम थोड़ी तो होनी चाहिए। और मुझे उस मोदी जी के भाषण में लगा कि वो गंभीरता ही नहीं दिखी। 10 सालों से आप प्रधानमंत्री रहे हैं, आप कटरा आके कह रहे हैं कि मैंने आपके रेलवे स्टेशन में सुधार कर दिया। विकास की एक धारा होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आकर इन छोटी छोटी बातों पर आपको कह रहे हैं कि देखो मैंने आपके लिए क्या किया। सच्चाई पर क्यों नहीं उतर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कि जब उन्होंने आपसे राज्य का दर्जा छीना तो क्या क्या छिन गया आपसे? वो रेलवे स्टेशन की बात करने से नहीं मिलेगा आपको वापस। वो ये कहने से कि मैंने जम्मू में आईफल टावर जैसा एक ब्रिज बनाया है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। वो आपका हक था और उस हक के जरिए आपको बहुत कुछ मिलता था। अपने जमीन पर हक, रोजगार पर हक, छोटे कारोबारों को मजबूत बनाने का हक, जो सारा आज आपसे छिन गया है। एक एलजी है जो पूरा अपने हिसाब से, अपनी मनमानी से राज कर रहे हैं। एक लूट का राज स्थापित किया है, रिमोट वाला राज स्थापित किया है। आपको अपने हक नहीं मिल रहे हैं इस राज्य में। आपकी जमीनें लैंड बैंक बन रही हैं। किसके लिए? आपके लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो मोदी जी पूरे देश भर में स्थापित कर चुके हैं कि कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को सब कुछ मिलेगा। वही आज जम्मू और कश्मीर में हो रहा है। यहां रिलायंस के रिटेल स्टोर खुल रहे हैं, लेकिन ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो आपकी दुकानें हैं, आपके छोटे बिजनेस हैं, उनको मारा जा रहा है। पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, और आज बड़ी बड़े रिटेल वाले जो उद्योगपति हैं आपके बिजनेस को छीन रहे हैं। और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी अपनी सरकार नहीं है। नौकरियों का हक आपको मिलना चाहिए। यहां तमाम नौजवान खड़े हैं, मेरी बहनें,
मेहनत करके, परिश्रम करके बड़ा करती हूँ। मैं 52 साल की हूँ, मेरा बेटा 24 साल का है, मेरी बेटी 22 साल की है। क्या चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए? एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं। कुछ बड़ी शान, शौहरत, पैसा, सत्ता नहीं। हम चाहते हैं कि खुश रहें, ईमानदारी से अपना काम करें और अपनी कमाई कर लें, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ये आप भी चाहते हैं, इस मंच पे बैठे सारे नेता भी यही चाहते हैं। तो ये हक आपसे छीना क्यों जा रहा है? आज रोजगार के मामले में जम्मू और कश्मीर इतना पीछे क्यों पड़ गया है? इतनी बेरोजगारी क्यों है? बच्चा भर्ती का पेपर देता है, पेपर लीक हो जाता है, पेपर दे भी देता है, मार्क्स भी आ जाते हैं, भर्ती नहीं होती। घोटाले पे घोटाले होते हैं। साफ तमाम जितनी भी पॉलिसियां, जितनी भी नीतियां बन रही हैं, बाहर वालों के लिए बन रही हैं। 450 मिनरल के जो ब्लॉक हैं, उनमें से 200 के ठेके बाहर के लोगों को दिए हैं। आपको रेत, आपकी रेत है, आपकी बजरी है, बाहर भेजी जा रही है। आपको खरीदनी पड़ती है अपने घर बनाने के लिए, तो उसका दाम महंगा होता है। और यहां बाहर की सारी कंपनियां आकर सब कुछ लूट रही हैं। 10 मिनरल के ब्लॉक्स हैं, 26 रेत के खनन, सारे ठेके बाहर के इनके मित्रों को दिए गए हैं। बाहर की कंपनियों को ला कर आपके जितने भी छोटे कारोबार हैं उनको खत्म किया जा रहा है। वहां केंद्र में मोदी जी, अडानी जी और अंबानी जी को बढ़ा रहे हैं, यहां आपके एलजी अपने मित्रों को आगे बढ़ा रहे हैं। माता वैष्णो जनरल स्टोर या रघुनाथ मार्केट के जो कारोबार हैं, उनको बढ़ावा कौन दे रहा है? ये रिलायंस रिटेल हर जगह जो खुल रही है, वो तो खूब तेजी से बढ़ रही है। आपके लिए ठोस काम क्या हो रहा है? जल जीवन मिशन का स्कैम होता है, एक दलित अधिकारी उस स्कैम को उभारता है। क्या होता है? उसको प्रताड़ित किया जाता है। मैंने ईमानदारी की बात की, सच्चाई की बात की, नेता से उम्मीद की बात की। ये उम्मीद होती है ना कि अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से बता दे कि भाई ये स्कैम हो रहा है, करोड़ों लूटे जा रहे हैं, तो आप उसका संरक्षण करें, उस स्कैम की जांच करें। उल्टा उसे प्रताड़ित किया जाता है। नौजवानों को अग्निवीर जैसी स्कीम, ये हमारे जवान खड़े हैं, देश के लिए जीवन देने के लिए तैयार हैं कि बच्चा जाएगा, सरहद पे खड़ा होगा, सुरक्षा करेगा हमारे देश की, लेकिन शहीद हो जाएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इतना अहंकार है इस सरकार में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि वो जानते हुए कि ये गलत स्कीम है, जानते हुए कि ये नौजवानों के लिए ठीक नहीं है, वो पीछे नहीं हटते। सिर्फ स्कैम, पेपर लीक, अग्निवीर जैसे फिजूल की स्कीमें, तब ड्रग्स फैलते हैं। चिट्टा कितना फैल गया है जम्मू कश्मीर में, कोई बात भी करता है इसके बारे में? ये सारे भाजपा के नेता जो आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं, आपकी सच्चाई की बात करते हैं क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी जड़ क्या है। जड़ बेरोजगारी है, बेकारी है। लेकिन बेचारा बेरोजगार बेकार पड़ा रहता है, जो ड्रग की माफियाएं हैं उसके लिए शिकार बन जाता है। आप टोल टैक्स दीजिए, आप स्मार्ट मीटर लगवाइए अपने घरों में, बताइए 10 गुना आपके बिल आते हैं, कोई पूछता है? आतंकवादी हमले कुछ कम नहीं हुए इनके राज में। यहां पे एक आंकड़ा है मेरे पास, 683 आतंकवादी हमलों में तकरीबन 260 जवान और 170 आम जनता की जानें गई हैं। तो ये भी बात नहीं है कि आतंकवाद कम हो रहा है। जो संविधान ने आपको जो सबसे बड़ा अधिकार दिया था, वोट का अधिकार, समानता का अधिकार, जो कबीर जी जैसे संतों ने, रविदास जी जैसे संतों ने जिसकी बात की थी,
वो अधिकार, समानता का अधिकार कि भाई तुम में और तुम में कोई फर्क नहीं है, सब समान हो, ये अधिकार हमारे संविधान में गड़ा हुआ है। ये अधिकार छीना आपसे कि इतने सालों के लिए आप वोट तक नहीं दे पाए, तो क्या उम्मीद रख सकते हैं आप इन लोगों से? सब छीना है, सब लूटा है। हम आपके राज्य का जो दर्जा है वो आपको वापस देना चाहते हैं। मुझे हंसी आई, देश के गृह मंत्री जी ने एक भाषण दिया यहां आकर कि भाई राज्य का दर्जा वापस चाहिए तो हमें वोट देना पड़ेगा। अरे जब छीना आपने है, ये तो वही बात हुई कि घर के अंदर चोर आया, आपका टीवी लेके चले गया, और फिर चोर कहता है कि टीवी वापस चाहिए तो भाई मेरे से पूछो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।